हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोयम द लास्ट बार्गेन। बार्गेन क्या होता है? बेसिकली बार्गेन होता है कि जैसे मोल भाव नहीं करते हैं, है ना, सामान खरीदते वक्त कि भैया इतने का नहीं, इतने का नहीं, इतने का लगा लो, समझ आया? तो उसको बोलते हैं मोल भाव या फिर सौदा। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। इसके अंदर लिखा है अ बार्गेन इज़ एन एग्रीमेंट। ये क्या होता है? एक तरीके का अग्रीमेंट है। देखिए आ बार्गेन लिखा है ना, आ बार्गेन, तो ये बा से आ रहा है इसलिए यहाँ पे आ लगा है, और एक की बात हो रही है इसलिए ए लगा है। ए का मतलब एक ही होता है। एन एग्रीमेंट लिखा है, एन एग्रीमेंट ऐसे लिखेंगे इसलिए यहाँ पे एन आया। ओके, आगे चलते हैं। अग्रीमेंट क्या होता है? जब दो लोग एग्री करते हैं ना, तो वहाँ पे ये अग्रीमेंट होता है। ठीक है, अभी इतना ही समझो। इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस करती हैं? टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कुछ तो करेंगे। ठीक है, समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, और इस कहानी, इस पोयम में आपको क्या दिखाया जाएगा कि भाई कोई काम की तलाश में है। लुकिंग फॉर मतलब उसकी तलाश में है, किसके लिए? फॉर वर्क, काम के लिए। वेटिंग टू बी हायर्ड, किस लिए? कि कोई वेट कर रहा है कि मुझे कोई अपने काम पर रख ले। टू बी हायर्ड, देखिए बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आगे चलते हैं। ही स्ट्राइक्स, ही कैसा है? यहाँ पे नाउन, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस लगाई जाती है। कब? प्रेजेंट टेंस में। ओके, आगे चलते हैं। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, लेकिन उससे जब मिलते हैं ये बार्गेन तो उसको ये सब कैसे लगते हैं? बेकार, यूजफुल नहीं लगते उसके लिए। ठीक है, ही ट्राइज, उसने ट्राई किया। दोबारा यहाँ पे जो ट्राई है उसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो कैसे बनाई है? आई ई एस, वाई हटता है तो आई ई एस लगता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। आगे चलते हैं। ट्वाइस अगेन, दोबारा उसने कोशिश की। बट डजेंट लाइक ईदर, और दोबारा वो उसको नहीं पसंद करता है। फाइनली, एट द लास्ट में क्या होता है? इन द लास्ट बार्गेन, अब आखिरी का जो बार्गेन होता है, मोल भाव जो किया जाता है, व्हेन ही इज़ हायर्ड, जब वो हायर्ड करता है फॉर नथिंग वट एवर, कुछ भी नहीं होता तब भी वो हायर हो जाता है। ठीक है, उस इंसान पे कुछ भी नहीं होगा वो तब भी उसे हायर कर लेगा, और ये खुशी खुशी उस चीज़ को मान भी लेगा। एंड ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर, पहले जितना कभी खुश नहीं हुआ था इतना अब ये खुश था। व्हाट इज़ बार्गेन? बार्गेन क्या होता है? एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, और ये वाला बार्गेन सबसे अच्छा क्यों था? तो पढ़ते हैं क्या था, जानते हैं। कम एंड हायर मी, जो पोएट हैं वो ये बोल रहे हैं कि आओ और मुझे हायर कर लो। ठीक है, आई क्राइड, और वो चिल्ला रहा है, रो रहा है। वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह से स्टार्ट हो रहा है ये काम। ठीक है, स्टार्ट वाइल। आई वॉज वॉकिंग, देखिए यहाँ पे लिखा है वॉज प्लस में वर्ब के साथ आई एन जी लिखा है। इट मीन्स ये पास्ट में कंटिन्यू टेंस की बात हो रही है। किसकी? पास्ट में कंटिन्यूस टेंस की। तो ये जा रहा था, मैं बोल रहा था, आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा था। ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, ठीक है, कैसा रोड था वो? पथरीला था, पत्थर वाला था रोड, और आई के साथ वॉज लगा है। ठीक है, ध्यान रखना है, वॉज का मतलब था होता है। ठीक है, और ये मतलब काम हो चुका है इसीलिए पास्ट को बोलते हैं। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग, किंग के हैंड में क्या निकली है? स्वॉर्ड है, मतलब तलवार है। केम इन हिज चैरियट, केम होता है आना, तो ये जो होता है ना कम की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है कम, केम और कम, तो ये जो होती है ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। इन हिज चैरियट, चैरियट मतलब कि जो रथ होता है ना उसको बोलते हैं चैरियट। और हिज है, हिज किसके लिए आया है? किंग के लिए आया है। ठीक है, तो वो अपने किंग कहाँ पे? अपने चैरियट के अंदर है, और उसके हाथ में तलवार है। ही हेल्ड माई हैंड, और उसने मेरे हाथ को लिया। हेल्ड जो होता है ये लिखा है, होल्ड जो होता है ना उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है हेल्ड। ठीक है, पकड़ने की सेंस में। उसने मेरा हाथ पकड़ा। एंड सेड, और बोला, आई विल हायर यू, मैं तुम्हें हायर करूँगा। देखिए विल जो होता है, जो हमारा विल होता है ये फ्यूचर के सेंस में आता है। ओके, फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है, और विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये हमारा मोडाइल वर्ब भी होता है। ठीक है, तो इसने बोला मैं तुम्हें हायर करूँगा विथ माई पावर, किससे? अपनी पावर से। तो देखो यहाँ पे बार्गेन किस चीज़ से रिलेटेड हो रहा है? अपनी पावर, अपने जो बल है, अपनी जो शक्ति है ना, उसके बल पे कर रहा है ये, समझ आया? बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी पावर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नॉट है मतलब ज़ीरो के हिसाब से है। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो वापस अपने उसमें चला जाता है। कौन? किंग जो होता है वो चला जाता है। वेंट जो है यहाँ पे गो होता है, फिर वेंट होता है, और फिर गॉन होता है। ठीक है, तो ये जो वेंट है ये इसकी पास्ट फॉर्म लिखी है गो की। ओके, ये सारा जो लिखा है ये ऑलमोस्ट पास्ट में लिखा है, पास्ट टेंस में। ओके, वेंट अवे वापस चला जाता है इन हिज चैरियट। आगे चलते हैं। इन द हीट, अब गर्मी है, अब गर्मी पड़ चुकी है, सुबह थी फिर दोपहरी हुई है, अब गर्मी है। ऑफ द मिड डे, मतलब मिड डे होता है जो नून होता है ना, 12 बजे वाला टाइम जो होता है ना दिन का, उसको बोलते हैं नून। ठीक है, तो ये उसी टाइम की बात हो रही है, मिड डे की। द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स,
और जो घर हैं इतनी गर्मी की वजह से लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रखे हैं। आई वेंडर्ड, मैं भटक रहा हूँ, वेंडर्ड मतलब भटका इधर उधर, है ना। अलॉन्ग द क्रूक लेन, देखिए क्रूक जो होता है उसके दो मीनिंग होते हैं, दोनों के मीनिंग समझेंगे क्योंकि आपको आगे भी कभी काम आ जाएंगे, तो सुन लो। तो क्रूक्ड एक होता है बेईमान, जो डिसऑनेस्ट होता है ना, उसके लिए बोलते हैं हम, ठीक है। और एक होता है क्रूक्ड होता है, ये बेईमान लेन थोड़ी होगी, नहीं होगी ना, तो बेईमान तो आदमी होते हैं या इंसान होते हैं। आगे है यहाँ पे क्रूक्ड लेन, तो दूसरा मीनिंग होता है क्रूक्ड का टेढ़ा मेढ़ा। कैसा? टेढ़ा मेढ़ा। ऐसी होंगी लेन, लेन मतलब कि जो गलियाँ थी, ठीक है, तो टेढ़ी मेढ़ी गलियों पे मैं भटक रहा था। एन ओल्ड मैन, कैसा? एन, एन मतलब कि एक कोई, और ओल्ड लिखा है इसलिए यहाँ पे एन आया है। ओके, आई मेरी बात समझ में, इसलिए यहाँ पे क्या आया है? एन आया है। ओके, एक ऐसा कैसा आदमी था? बूढ़ा आदमी था। केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, और उसके हाथ में क्या था? सोने से भरा हुआ एक बैग था, ठीक है। ही पॉन्डर्ड, और उसने कुछ सोचा। पॉन्डर्ड मतलब कि विचार किया अच्छे से, उसके अंदर घुस के अच्छे से विचार किया। एंड सेड, और उसने फिर बोला, आई विल हायर यू, मैं तुम्हें हायर कर लूँगा विथ माई मनी। देखिए अब इधर किस चीज़ से रिलेटेड बार्गेन हो रहा है? पैसे से हो रहा है। ऊपर किससे हो रहा था? पावर से हो रहा था। तो ये दोनों चीज़ें कैसी हैं? हाँ, अभी प्रेजेंट में ये सब चीज़ें हमें चल जाएंगी, अगर हमें अभी कोई देगा तो प्रेजेंट में ले लेंगे, लेकिन यार हमें अपने मन की शांति नहीं मिलने वाली। मेरी बात समझ रहे हो? जो ये चीज़ें हमें दे सकती हैं ना, वो उनसे हमारा मन नहीं हो सकता। हम अपनी डिज़ायर पूरी कर सकते हैं इन चीज़ों से, कि भाई ये वाली गाड़ी ले लेंगे, ये वाला फ़ोन ले लेंगे, सैमसंग का ले लेंगे, बढ़िया वाला फ़ोन ले लेंगे, है ना। लेकिन यार इनसे मेरा मन नहीं शांत होगा। मेरी बात समझ रहे हो? कुछ देर के लिए मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हें भी शायद अच्छा लगेगा, लेकिन फिर यार मन को शांति नहीं मिलेगी कि भाई अब मेरे को इनके पास पावर थी, भाई अब ये कल को ये भी तो बोल सकते हैं मेरे पास ये था इसलिए मैंने तुम्हें ये दिया, ये दिया। मेरी बात समझ रहे हो? तुमने मेरे पास काम किया, मैंने तुम्हें बदले में ये दिया। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब कुछ काम के बदले कुछ काम होना। आई आपको बात समझ में? ही वेड हिज कॉइन, अब इसने भी क्या किया? पैसे के बदले, मतलब काम पे रखेगा, मुझे पैसा देगा बदले में, यही बोलना चाह रहा है। ही वेड हिज कॉइन, अपने कॉइन्स को निकाला वन बाय वन, ठीक है, कैसे? एक एक करके निकाला। बट आई टर्न अवे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। शायद इस इंसान को शायद मन की शांति चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? कई बार क्या होता है ना यार, हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन ऐसा फील होता है कि यार मैं खुश नहीं हूँ। मेरी बात समझ रहे हो? होता है यार, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ आएंगी कि कैसे जो हमारे एल्डर लोग हैं वो लोग कैसे क्यों परेशान रहते हैं। मेरी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। बट आई टर्न अवे, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगा, मैं वहाँ से भी हट गया। इट वॉज इवनिंग, अब देखिए सुबह थी, फिर दोपहरी हुई और अब शाम हो गई है, ठीक है। इवनिंग का मतलब शाम, वॉज है मतलब पास्ट में बात हो रही है। द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर, तो कैसा था ये गार्डन में? पूरे में फ्लावर्स थे। द फेयर मेड केम आउट, एक लेडी आती हैं एंड सेड, और क्या बोलती हैं? आई विल हायर यू, मैं तुम्हें क्या करूँगी? हायर कर लूँगी। जो विल है, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है फ्यूचर की सेंस में। आगे चलते हैं, फ्यूचर टेंस का पार्ट है ये। विथ अ स्माइल, और कैसी? स्माइल देते हुए बोली, हाँ मैं आपको काम पे रख लूँगी, ठीक है, ऐसे हंसते हुए बोल रही हैं। हर स्माइल कैसी थी? पेल्ड थी। पेल होती है एकदम डल, फीकी, इतना मज़ा नहीं आया वो उसको देख के, या शायद अच्छा नहीं लगा उसे, है ना। एंड मेल्टेड डाउन इनटू टीयर, और हंसते हंसते ऐसा लग रहा था कि अभी वो रो देंगी। समझ आया? टीयर्स का मतलब होता है रोना, आंसू की सेंस में आता है। टीयर्स होते हैं हमारे आंसू। क्या होते हैं टीयर्स? आंसू। शी वेंट बैक, और वो वापस जाती हैं अलोन इनटू द डार्क, और अकेले ही कहाँ चली जाती हैं? डार्क में। डार्क मतलब अंधेरे में, है ना, वापस चली जाती हैं जहाँ से आई होती हैं। आगे चलते हैं। उनको वो भी अच्छा नहीं लगा। देखिए कोई हंस के मतलब उनसे बोल रहा है ना, वो भी लेडी बोल रही हैं, तब भी उनको अच्छा नहीं लगा जो ये राइटर है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द सन ग्लिस्टेन, अब सन बहुत ज़्यादा जगमगा रहा था, जाता हुआ सूरज है, इवनिंग हो चुकी है। अच्छा लगता है हमें सनसेट देखना, कितना बढ़िया लगता है। और अब तो ये तो सी के पास आ चुका है, और सी समुद्र के पास, तो भाई और अच्छा लग रहा होगा, है कि नहीं। तो अब ये देखता है कि भाई ये रेत में ऐसा सूरज चमक रहा है। रेत होता है ये रेत, ठीक है। सैंड क्या होती है? रेत। और सॉइल क्या होती है? सॉइल होती है मिट्टी। क्या होती है? मिट्टी। समझ आई आपको? आगे चलते हैं। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और जो सी, जो लहरें थी समुद्र की, वो ऐसे ऐसे कभी इधर अपने मन के हिसाब से इधर उधर आ रही हैं, जा रही हैं। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स, और यहीं पे एक बच्चा बैठा हुआ क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है। किसके साथ? शेल्स के साथ। ये हमें मोस्टली जो हमारे वो होते हैं ना समुद्र वगैरह, वहाँ पे जो रेत वाला साइड होता है वहाँ पे मिलते हैं, ये ऐसे कंकड़ टाइप होते हैं,
शेल्स वगैरह, ठीक है। तो ये उनके साथ खेल रहा था। सेट प्लेइंग लिखा है, मतलब वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो लिखी है और प्लस में आईएनजी लिखा है। इसका मतलब पास्ट कंटिन्यू टेंस की बात हो रही है। आगे चलते हैं। वो मस्त खेल रहा है बच्चा। बच्चा जो है ना वो दिल का एकदम अच्छा है, और होते भी हैं बच्चे दिल के एकदम अच्छे, सच्चे भी और अच्छे भी। ही रेज्ड हिज हेड, अब उसने अपना क्या किया, सर ऐसे उठाया। रेज करना, उठाना, ठीक है। उसने उठाया। एंड सीम टू नो मी, और ऐसे किया जैसे कि यार मुझे ये जानता है। एंड सेड, और उसने मुझे बोला, आई विल हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें मतलब किसी भी चीज़ के लिए नहीं हायर करूँगा। मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, ना मेरे पास पावर है, ना मेरे पे मनी है। मेरी बात समझ रहे हो। तो वो उस सेंस में बोल रहा है कि मैं तुमको किसी भी चीज़ के बदले नहीं हायर करूँगा, ठीक है। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड, अब उसको ये शायद ऑथर को ये बहुत अच्छा लगता है कि यार यहाँ मैं शायद एकदम फ्रीली अपने फ्रीली माइंड से रहूँगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना किसी चीज़ के लिए कोई मुझे रोकेगा टोकेगा। मेरी बात समझ रही हो, मेरे पास आज़ादी है, समझ रहे हो, फ्रीडम है। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड, और अब से क्या होगा, दैट बार्गेन, जो ये बार्गेन, जो ये लास्ट का बार्गेन हुआ ना, स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले, जो ये चाइल्ड का प्ले था, ठीक है, मेड मी अ फ्री मैन, और इस चाइल्ड के जो प्ले थे, जो खेल था, उससे मैं कैसा बन गया, एक फ्री आदमी। इस मतलब खेल से मैं कैसा फील करने लगा, एकदम फ्रीडम वाला जो माइंडसेट था वो आया। मेरे को बहुत फ्री फील होने लगा, हल्का हल्का फील होने लगा, है ना। ये नहीं कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, कोई मुझे कुछ देगा, समझ रहे हो। मतलब कि काम के बदले काम, या फिर कोई चीज़ अलग से देना। पावर में जैसे कि वो दे रहा था ना, अपना किंग क्या दे रहा था, पावर दे रहा था, और ओल्ड मैन क्या दे रहे थे, गोल्ड के कॉइन दे रहे थे। लेडी ने एकदम सोचा कि शायद ये वाली चाल चला के देखती हूँ, हंस के बोलूँगी तो शायद आ जाएगा, है ना। नहीं आया, लेकिन क्योंकि उस इंसान को मन की शांति चाहिए थी। कई बार क्या होता है, हमारे पास सब कुछ होता है ना, सब कुछ स्टिल हम लोग क्या चाहते हैं, मन की शांति। मेरी बात समझ रहे हो। कई बार होता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि यार नींद भी नहीं आती है, समझ रहे हो। क्या होता है कि क्योंकि यार हमको मन की शांति चाहिए और वो हमें आसपास मिल नहीं रही है, और हमें आज़ादी भी चाहिए होती है। मेरी बात समझ रहे हो। हमें ये सारी चीज़ें, देखिए आज हमारी प्रेजेंट में ये हमारी डिज़ायर, इच्छाएं, ये सारी चीज़ें पूरी कर सकती हैं, लेकिन यार मैं अपने मन को कैसे खुश करूँ, है ना। हम अपने मन की खुशी को किन्हीं चीज़ों या पैसों से खरीद नहीं सकते हैं। समझ आई मेरी बात में। पोएम बहुत अच्छी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट को पढ़ेंगे चैप्टर को, ओके। तब तक आप इसको दोबारा रीड करो। ये पोएम जो थी आपकी ऑलमोस्ट सारी पास्ट में थी, तो काइंडली रीड इट, दोबारा इसको पढ़ो अच्छे से, और अपने बारे में भी बताओ कि आप लोग क्या हो, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, किस फील्ड में काम करना चाहते हो, आपका ड्रीम क्या है, ओके। क्या डिसाइड किया है, नहीं डिसाइड किया तो फिर कोशिश करो, है ना। कुछ तो सोचो, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ओके। तब तक पढ़ाई करो अच्छे से।